कार्तिक शुक्ल तिथि के दिन मनाया जाने वाला छठ पर्व आस्था का एक बड़ा पर्व है। दीपावली के ठीक 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? इसके जवाब में हमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता ने और द्वापर युग में द्रौपदी जी ने छठ व्रत रखा था। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने महर्षि कश्यप को अपने दुख के बारे में बताया। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें शीघ्र ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने नगरवासियों को देवी षष्ठी का प्रताप बताया और तभी से षष्ठी देवी की आराधना और इस व्रत की शुरुआत हुई। रामायण के अनुसार जब रावण वध के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। छठ महापर्व में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहा जाता है कि बिहार के नालंदा जिले के सूर्य मंदिर से ही यह परंपरा प्रारंभ हुई थी। राजा शाम ने सूर्यदेव की उपासना कर अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। यहीं से सूर्य उपासना और अर्घ्यदान की परंपरा शुरू हुई। अब सुनिए वह कथा जो आज भी हर घर में सुनाई जाती है। एक बार एक बूढ़ी माई अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। घर में किसी भी सुख की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माई छठ मैया की परम भक्त थी और हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रत रखती थी। लेकिन उसकी बहू बहुत आधुनिक सोच वाली थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। एक बार जब कार्तिक शुक्ल चतुर्थी आई, बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उस दिन से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा था। उसने अपने बेटे को पूजन सामग्री लाने भेजा और पूरे मन से घर की सफाई शुरू की। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तू भी अपने बेटे के लिए छठ का व्रत रख ले। लेकिन बहू बोली, माँ जी, यह सब पुरानी बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। तब बूढ़ी माई ने बहू को एक पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले प्रियव्रत नाम के राजा थे। वह बहुत धार्मिक थे, पर संतान सुख से वंचित थे। ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और पुत्र जन्म हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा दुखी होकर श्मशान चले गए। तभी देवी षष्ठी प्रकट हुई और अपने आशीर्वाद से उस बालक को जीवित कर दिया। राजा ने देवी की स्तुति की और सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा प्रारंभ की। तभी से छठ व्रत की शुरुआत हुई। कथा सुनने के बाद भी बहू नहीं मानी और मजाक उड़ाने लगी। फिर भी बूढ़ी माई ने श्रद्धा से व्रत किया। अगले दिन खरना था। बूढ़ी माई ने प्रसाद बनाया और बहू को खीर दी। लेकिन बहू ने फिर कहा, माँ, यह सब बेकार है। षष्ठी के दिन जब बहू सोकर उठी और अपने बेटे को उठाने लगी, तो देखा कि बच्चा हिला तक नहीं रहा। सब दौड़े दौड़े आए। वैद्य ने देखकर कहा, बालक मृत है। घर में मातम छा गया। बूढ़ी माई रोते हुए छठी मैया से प्रार्थना करने लगी, हे छठी मैया, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मेरे पोते के प्राण वापस कर दो। तभी वहां एक अजनबी औरत आई और बोली, आज छठ का दिन है,
छठी मैया तो कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती। पूरी श्रद्धा से उनका व्रत करो, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। वह औरत चली गई। बहू के मन में अचानक विश्वास जागा। वह बोली, हे छठी मैया, अगर मेरा बच्चा जीवित हो जाए तो मैं हर साल आपका व्रत रखूंगी। इतना कहते ही बच्चे ने आंखें खोल दी और मुस्कुराने लगा। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह औरत कहीं दिखाई नहीं दी। सबने समझ लिया वह स्वयं छठी मैया थी। इसके बाद बहू ने पूरी श्रद्धा से छठ व्रत किया। सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य और अगले दिन उषा अर्घ्य दिया। बूढ़ी माई की श्रद्धा सफल हुई और बहू में भी भक्ति जागी। हे छठी मैया, जैसे आपने बूढ़ी माई के विश्वास की लाज रखी और उनके परिवार की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और मन से छठ मैया का नाम लेने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलिए